सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का रीजन है जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है। इसमें 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स के चौराहे पर होने की वजह से सेंट्रल एशिया सदियों से अलग अलग कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का मेलजोल रहा है। ये रीजन एकदम ऑपोजिट चीजों का देश है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ बड़े बड़े रेगिस्तानों से मिलते हैं और पुराने रिवाज नए ख्यालों के साथ घुल मिल जाते हैं। सेंट्रल एशिया के नॉर्थ में रशिया, ईस्ट में चाइना, साउथ में अफगानिस्तान और ईरान और वेस्ट में कैस्पियन सी है। इस खास जगह ने इस रीजन की हिस्ट्री को बनाया है, जिससे ये एम्पायर्स के लिए एक कीमती चीज और ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का केंद्र बन गया है। सेंट्रल एशिया में ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बड़े बड़े पठार हैं। तियान शान पहाड़, जो किर्गिज़स्तान से होते हुए चाइना तक फैले हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक हैं, जिनकी चोटियां 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। इन पहाड़ों में ग्लेशियर, अल्पाइन मेडोज और क्रिस्टल क्लियर झीलें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नजारे दिखाती हैं। पामीर माउंटेन्स, जिन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और चाइना के मिलन स्थल पर है। ये दूर दराज का और ऊबड़ खाबड़ इलाका ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और ग्लेशियल झीलों से भरा है। पामीर में रेयर और एंडेंजर्ड जानवर रहते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़। सूखे मौसम के बावजूद सेंट्रल एशिया में कई बड़ी नदियां बहती हैं, जो पानी का जरूरी सोर्स हैं। सीर दरिया और अम्मू दरिया नदियां, जो तियान शान और पामीर माउंटेन्स से निकलती हैं, इस रीजन में वेस्ट की तरफ बहती हैं, खेती में मदद करती हैं और लोगों को जीने का सहारा देती हैं। किर्गिज़स्तान में स्थित लेक इस्सिक-कुल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन लेक है। इसका खारा पानी बहुत साफ है और झील बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी है, जो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल नजारा बनाती है। पहाड़ों और नदियों के आगे बड़े बड़े रेगिस्तान और मैदान फैले हुए हैं। काराकुम रेगिस्तान, जो तुर्कमेनिस्तान के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है, दुनिया के सबसे बड़े रेत के रेगिस्तानों में से एक है। इसके ऊंचे नीचे टीले और बहुत ज्यादा तापमान इसे रहने के लिए मुश्किल जगह बनाते हैं। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला क्यज़िलकुम रेगिस्तान लाल रंग के रेत के टीलों और कहीं कहीं पेड़ पौधों से पहचाना जाता है। इन रेगिस्तानों में कई तरह के जानवर रहते हैं, जैसे हिरण, सांप और छिपकली। सेक्शन 5, जिंदगी की रंगोली। सेंट्रल एशिया में जीव जंतु। सेंट्रल एशिया की अलग अलग जगहों पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। इस रीजन में कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कई तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। पहाड़ों में स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और अर्गली भेड़ रहते हैं। रेगिस्तान में हिरण, जेरबोआ और कई तरह के सांप छिपकली रहते हैं। नदियों और झीलों में मछलियां, पंछी और मेंढक रहते हैं। सेंट्रल एशिया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। सेक्शन 6, बीते हुए जमाने की यादें, पुराना हिस्ट्री। सेंट्रल एशिया का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। इस रीजन पर कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने राज किया है, जैसे पर्शियन, ग्रीक, मंगोल और रशियन। समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे पुराने शहर इस रीजन के शानदार अतीत के सबूत हैं। ये शहर कभी सिल्क रोड पर ट्रेड और पढ़ाई लिखाई के बड़े केंद्र थे। सिल्क रोड ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले पुराने व्यापारिक रास्तों का एक नेटवर्क था। सिल्क रोड सेंट्रल एशिया में खुशहाली और कल्चरल एक्सचेंज लाया, जिससे यहाँ खूबसूरत इमारतें, कला और साहित्य की विरासत छूट गई। सेक्शन 7, सिल्क रोड की विरासत, कला और संस्कृति। सेंट्रल एशिया की कल्चरल हेरिटेज उतनी ही डाइवर्स है जितनी इसकी जगह है। ये रीजन अपने इंट्रिकेट कारपेट, कपड़े और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। सेंट्रल एशियाई कल्चर में पारंपरिक संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। हर देश के अपने यूनिक स्टाइल और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कहानी सुनाने की कला भी सेंट्रल एशियाई कल्चर में गहरी है। महाकाव्य और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इस रीजन का खाना पर्शियन, टर्किश और मंगोलियन खाने का मिक्सचर है। प्लोव, शशलिक और मंटी जैसे पॉपुलर डिशेस हैं। सेक्शन 8, भविष्य की ओर कदम, आधुनिक विकास। 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी मिलने के बाद से सेंट्रल एशिया के देशों में बड़े पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बदलाव हो रहे हैं।
उन्हें गरीबी, करप्शन और पर्यावरण की खराबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस रीजन में ग्रोथ की भी बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, अच्छी लोकेशन है और यहाँ की पॉपुलेशन जवान है। सेंट्रल एशियाई देश एक बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष सेंट्रल एशिया उम्मीदों का रीजन। सेंट्रल एशिया दिलकश खूबसूरती, समृद्ध इतिहास और अपार संभावनाओं वाला रीजन है। अपने मैजेस्टिक पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों से लेकर अपने वाइब्रेंट शहरों और पुरानी परंपराओं तक, सेंट्रल एशिया कुदरत के अजूबों और कल्चरल ट्रेजर्स का अनोखा मिश्रण पेश करता है। इस रीजन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज इसे 21वीं सदी में एक इंपॉर्टेंट जगह बनाते हैं। जैसे जैसे सेंट्रल एशियाई देश विकास की अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ग्लोबल कम्युनिटी में शामिल होते हैं, उनके पास अपनी समृद्ध विरासत का इस्तेमाल करने और उम्मीदों और खुशहाली से भरे भविष्य को अपनाने का मौका है।